क्या आपने कभी सोचा है कि हम मरते क्यों हैं? यानी कि हम एज क्यों करते हैं? हमारा शरीर बूढ़ा होकर क्यों मर जाता है? अमर होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के लॉ को तो हम बदल नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि जो इंसान जन्म लेता है उसका एक न एक दिन तो मरना निश्चय ही है। अमर होने का इच्छा और लालच तो हम सभी में होती है, और साथ में मरने का डर भी होता है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारा शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है? तो चलिए जानते हैं कि क्या साइंटिफिक मेथड से हम अमर हो सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम कभी मरे ही ना। इस वीडियो में आप अमर होने का साइंटिफिक तरीका जानोगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम सिर्फ 100 साल के आसपास ही क्यों जीते हैं, यानी कि हम 1000 साल व 2000 साल क्यों नहीं जीते। ये आंकड़ा सिर्फ 100 साल के आसपास ही क्यों होता है, और अगर हम इससे ज़्यादा जीना चाहें तो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस होना चाहिए। तो ये है हमारा शरीर, जो कि कई सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। ये वैसा ही है जैसे एक बिल्डिंग कई सारे ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, और जैसे ईंटें समय के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और फिर टूट जाते हैं, उसके साथ ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। वैसा ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर के सेल्स भी धीरे धीरे बूढ़े होकर कमजोर पड़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, उसके साथ ही हमारा शरीर भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बिल्डिंग और हमारे शरीर में फर्क ये है कि बिल्डिंग में मौजूद ईंटें की टूटने की गति बहुत ही स्लो होती है, पर हमारे शरीर में मौजूद सेल्स की टूटने की गति बहुत ही तेज होती है। हमारे सेल्स 6-7 साल में ही मर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे सेल्स 6-7 साल में ही मर जाते हैं तो हम 100 साल तक जिंदा कैसे रहते हैं? हम भी पैदा होने के 6-7 साल बाद ही क्यों नहीं मर जाते? क्योंकि इसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिससे नए सेल बनते हैं। हर एक सेल बनने से पहले अपने जैसे सेल को जन्म दे जाता है, यानी कि अपने जैसे सेल को कॉपी करता है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर सेल खुद को कॉपी कर सकते हैं तो ये हमेशा ही ऐसा क्यों नहीं करते, और हम हमेशा ही जिंदा क्यों नहीं रहते? तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में मौजूद टेलोमेर्स नाम का ये हिस्सा। टेलोमेर्स हमारे शरीर में मौजूद क्रोमोसोम के एंड वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और इसके कारण हम एजिंग करते हैं, यानी कि बूढ़े होते हैं। जब एक सेल खुद को कॉपी करता है तो टेलोमेर्स की लंबाई कम हो जाती है, और जब दूसरी बार कॉपी करता है तो इनकी लंबाई और कम हो जाती है। ऐसे ही ये सेल्स कॉपी होने के चलते धीरे धीरे इन टेलोमेर्स की लंबाई खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल्स टेलोमेर्स से ही खुद को कॉपी कर पाते हैं, और इनके खत्म होने से वो आगे खुद को कॉपी नहीं कर पाते और हमारी मौत हो जाती है। तो आपकी सेल्स कितनी बार कॉपी कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके टेलोमेर्स की लंबाई पर। जितने लंबे आपके टेलोमेर्स होंगे उतनी ही लंबी आपकी जिंदगी। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा साल तक जीने वाली एक महिला है जिनका नाम जेनी कैलमेंट है। उनका जन्म 22 फरवरी 1875 को हुआ था, और उनका मृत्यु अगस्त 4, 1997 को हुआ था। यानी कि वो इस धरती पर पूरे 122 साल और 164 दिन तक जिंदा थी, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा धरती पर लाइफ स्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका टेलोमेर सबसे लंबा था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई दवाई बने जिससे हमारी टेलोमेर्स की लंबाई बढ़ सके, या फिर हमारी टेलोमेर्स की लंबाई कभी घटे ही ना और हम कभी भी मरे ही ना। हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि हम मौत को धोखा नहीं दे सकते, पर कुदरत में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो खुद को इनफाइनाइट कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स आपकी टेलोमेर्स की लंबाई बढ़ा देते हैं। कैंसर सेल्स कभी भी बढ़ते नहीं, और वो खुद को तब तक लगातार कॉपी करते रहते हैं जब तक वो इंसान की जान ना ले ले। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये कैंसर सेल्स कैसे करते हैं,
तो हम अपने शरीर के सेल्स को इनफाइनाइट कॉपी कर सकते हैं और हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। वैसे कैंसर सेल्स पर ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई दवाई फ्यूचर में हो सकता है और नहीं भी। पर आप अपनी उम्र बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपनी टेलोमेर्स की लंबाई तो नहीं बढ़ा सकते, और नई सेल्स जब कॉपी करते हैं तो उसकी लंबाई घटने से बचा सकते हैं। पर आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स की उम्र बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा समय तक जीवित रह सके और उन्हें अपनी कॉपी ज्यादा से ज्यादा समय बाद करनी पड़े और आपकी टेलोमेर्स की लंबाई भी धीरे धीरे घटे। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में मौजूद सेल की उम्र है 3 साल और वो अपने आप को 30 बार कॉपी कर सकते हैं। तो सेल की उम्र 3 साल है और वो अपने आप को 30 बार कॉपी कर सकते हैं, तो आपकी उम्र 3 × 30 यानी कि 90 ईयर्स का होगा। और फिर इसके बाद आपकी जिंदगी खत्म। इसके बाद आपकी टेलोमेर्स भी खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी मौत हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप अपनी सेल की उम्र 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर लेते हैं, तो आपका उम्र 4 × 30 यानी कि 120 साल का होगा। इस तरह आप अपनी सेल की उम्र बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सेल की उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे सेल्स बूढ़े होकर मरते क्यों हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे इंजन की तरह होते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो उन इंजन पर पड़ने वाली फ्यूल की तरह होता है। तो अब मान लीजिए कि 2 एक जैसे इंजन हैं, जिनमें से एक इंजन तो पूरी तेज रफ्तार से चल रहा है लेकिन दूसरा बहुत ही कम रफ्तार पर। लेकिन जो इंजन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है उसके पुर्जे भी बहुत ही जल्द घिसेंगे और वो खराब भी जल्दी होगा। लेकिन जो इंजन कम रफ्तार पर चल रहा है उसके पुर्जे भी बहुत ही कम घिसेंगे और उसके खराब होने की संभावना भी बहुत ही कम होगी पहले इंजन के मुकाबले। दूसरे शब्दों में कहे तो जो इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है उसकी उम्र कम होगी, पर जो इंजन कम रफ्तार पर चल रहा है उसका उम्र ज्यादा होगा। तो इसी तरह से अगर हमारे सेल्स कम रफ्तार से चलना शुरू कर दे तो इनकी उम्र भी बढ़ सकती है। पर अब भी सवाल वही का वही है कि ये होगा कैसे? तो जो इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है वो फ्यूल भी ज्यादा खाएगा और जो कम रफ्तार से चल रहा है वो फ्यूल कम खाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने सेल को भी कम फ्यूल देना शुरू कर दें तो वो कम रफ्तार से चल सकते हैं। मतलब कि हम कम खाना शुरू कर दें, तो हम जितना कम खाएंगे उतना ही हमारी सेल की उम्र भी बढ़ेगी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत ही सारे जानवरों पर किए जा चुके हैं, जिनमें ये 2 बंदर भी शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दाई साइड वाला बंदर बूढ़ा लग रहा है जबकि बाई साइड वाला बंदर जवान। पर इन दोनों बंदरों की उम्र सेम है, बस फर्क इतना है कि जो बंदर दाई साइड में है उसे लंबे समय तक ज्यादा खाना दिया गया, पर जो बाई साइड में बंदर है उससे कम। तो आप कितना कम खाकर अपनी उम्र ज्यादा बढ़ा सकते हैं? अगर आप 40% खाना कम कर दें तो आपकी उम्र 20 साल तक बढ़ सकती है। तो ऐसे ही एक और थ्योरी है जो कि इमॉर्टैलिटी के ऊपर है। इस थ्योरी के अनुसार आपका दिमाग किसी कंप्यूटर में फिट कर दिया जाए तो आप हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। आपकी सारी यादें वो सब कंप्यूटर में ही फिट होगी, तो इस तरह आप अमर हो सकते हो, एक ह्यूमन बॉडी में नहीं बल्कि कंप्यूटर में। तो ये था अमर होने का साइंटिफिक थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।